किस कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। ये सारे जो रत्न हैं ये पृथ्वी में क्यों चले गए थे, पहले तो ये भी जानना चाहिए ना कि लोग ये जानते हैं समुद्र मंथन से निकले थे। मंथन में वही चीज निकलती है जो चीज छुपी होती है। समुद्र ये भवसागर है, इसमें ये दिमाग में भी जितना मंथन करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतने ही रत्न तुम पाते चले जाओगे, और जितनी चिंता करोगे उतना जो कुछ भरा हुआ है सब भस्म होता चला जाएगा। एक समय दुर्वासा जी रास्ते में जा रहे थे और उसी समय इंद्र की सवारी निकली। आज दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और इंद्र का स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने गले की पुष्पमाला इंद्र के गले में डाल दी और इंद्र ने मद के कारण वो माला ऐरावत के सिर पर डाल दी और ऐरावत ने उसे पैरों के नीचे कुचल दिया। ये राजाओं की, नेता लोगों की, बड़े लोगों की आदत होती नहीं है कि इनको अगर कोई प्यार से हार पहनाता है तो झट से उतारते हैं और दूसरे को पकड़ा देते हैं। अपने देखा होगा नेताओं की गाड़ी पर खूब फूल माला उतार उतार के टांग देते हैं। तो ये भागवत के समय से लिखा है कि राजा लोग सम्मान इतनी जल्दी जनता सम्मान देती है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसका दुष्परिणाम भी मिलता है। कहते हैं कभी कोई माला पहनाए, पटका पहनाए तो उसको उसके सामने झम से उतार के अलग नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब सब भाई राजा लोग हैं, सब करते हैं। अच्छा कोई हल्का फुल्का तुम किसी को बड़ी मुश्किल से, तुमको तो लग रहा माला पहनाया है, लेकिन वो माला लेने के लिए गया होगा, किसी ने हाथ से बनाया होगा, धागे में एक फूल पिरोए गए और तुम्हारे गले में आई नहीं कि तुमने उसको निकाल के अलग फेंक दिया। तो सबसे पहले ही या तो माला नहीं पहननी तो हाथ में ले करके मस्तक पे लगा करके उसको सम्मान पूर्वक रख लो, या अगर गले में माला पहन ली है तो उस व्यक्ति के सामने ना उतारो, अगर उतारना ही है तो 2 घड़ी पहन करके ही माला उतारो कि भाई ज्यादा हो गई हैं इसलिए उतारे दे रहे हैं, ज्यादा सम्मान हो जाए। अब इंद्र ने अपनी माला उतारी, हाथी के सिर पे टांग दिया। हाथी ने सोचा पता नहीं कहाँ हमरे सर पे रख दिया, उसने सूंड से उठाया और नीचे गिराया और पैर रगड़ता हुआ अपना उसको कुचलता हुआ चला गया। अब जैसे ही कुचला वैसे कोई छोटे मोटे हों तो समझ जाए। एक तो जल्दी दुर्वासा जी किसी पे प्रसन्न नहीं होते हैं। देखा ये सब हाल दुर्वासा जी ने कि उनकी माला सड़क पे कुचली हुई पड़ी हुई है और नाराज हो गए, घमंडी इंद्र जा तू श्रीहीन हो जा। अब श्राप के कारण सारे, जब इंद्र यानी राजा दरिद्री हो जाएगा तो राष्ट्र कैसे संपन्न रहेगा, जब राष्ट्र ही दरिद्री हो जाएगा तो प्रजा में कैसे तेज आ जाएगा। पूरी जब स्वर्ग श्रीहीन हो गया, कहते हैं सबके श्री, देखो श्री होना दूसरी चीज, एक धन से भी आता है। कोई कितना भी दीनहीन व्यक्ति हो, अगर उसको लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाती है तो धनवान हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी भी हो, सम्मान भी हो, मान भी हो, जब तीनों तरीके से लक्ष्मी भी हो, समाज में सम्मान हो और घर में भी उसकी पूरी प्रतिष्ठा हो, गांव गांव में सर्व अष्ट लक्ष्मी की जब कृपा होती है तब व्यक्ति श्री युक्त होता है। श्री का मतलब है विजयी व्यक्ति, सब तरफ से विजयी हो। जो चेहरे की रौनक थी सबकी चली गई। फूल जानते हो मुरझाए रहते थे, फूल ऐसे ही खिलते थे वैसे लटक जाते थे। श्रीहीन का मतलब फूलों से लावण्य चला गया, पत्तियां मुरझाई हुई हैं, नदियों में काई जम गई, कीचड़ पूरा जमा हुआ है, पृथ्वी पर घासें हरी ही नहीं रह गई हैं। इतना जो देखो भैया, राम 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 भैया बैठो,
किसी के मुख पे तेज नहीं है, किसी के मुख पे ऑरा नहीं है, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। सारी सृष्टि में अब सब देवता लोग परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज कृपा करो, अब न हमारे पास धन है, न शरीर में बल बचा है, न हमारे अंदर तेज बचा है, और अब हम लोग दैत्यों से पराजित हो गए हैं और दुखी होकर के भटक रहे हैं इधर उधर। क्योंकि श्रीहीन होने का मतलब है स्वर्ग से पतित हो जाना। अब ब्रह्मा जी बोले, अविक्रयम सतमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रत्यक्यम मनो अज्ञानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की कि इसका जो उत्तर है भगवान देंगे, हमारे बस में क्या है। ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है, तुम लोग श्रीहीन हो गए, देवताओं ने राजपाट छीन लिया है। हे अनंत अनादि अविक्रम सत्य स्वरूप सर्वात्मा, निरूपादि तर्क रहित मन से भी अचिंतनीय वाणी से कथ्य देवों में श्रेष्ठ वरेण्य, हे भगवान आपको नमस्कार है। और जब इस प्रकार से दीनहीन से सभी देवता और ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति बार बार मद अहंकार में भर जाते हो, इसीलिए बार बार तुमको जो है अपने पद को जाने की चिंता। मनुष्य क्या होता है, मनसा सी व्यति इति मनुष्य, जो चैतन्य परमात्मा के साथ मन लगाए लेकिन मानव बन जाएगा। क्या है, आहार निद्रा मैथुनम चा सामान्य में दद पशुभिर्नराणाम, धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। मनुष्यों का हमारा क्या गुण है, हम लोग तो 80% भगवान की पूजा पाठ क्यों करते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमारा धन ऐश्वर्य वृद्धि रुक जाएगी, हमारी तरक्की रुक जाएगी, हमारे घर में वंश वृद्धि नहीं होगी। यही सबकी मनोकामना, सभी लोग प्रार्थना यही करते हैं। चलो ये भी करते हुए हम लोग मनुष्य हैं भाई, हमारा स्वभाव है करना है, लेकिन एक स्वभाव मनुष्य का, जैसे ही समृद्धि मिल जाती, सफलता मिल जाती है तो जिसके कारण मिली है उसको भूल जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। देवता लोग जानते हैं कि इसको जो दे दोगे तो ये तब बहुत तपस्या करके भक्ति करके भी जो चीज मिली है, तो जब वो वस्तु मिलती है तो मनुष्य उसको भूल जाता है पीछे क्या है। यही तो कारण है हम लोगों को एक ही चीज की याद रहती है, फल। जैसे हम 10 साल तक पढ़ते रहें, खूब मेहनत करते रहें, और अगर उस विद्या के द्वारा हम धनी न हो पाए, सम्मानीय न हो पाए, तो समाज हमें उस 10 साल की विद्या का मूल्य देगा? नहीं देता है। और तुम चाहे 10 साल पढ़े हो, चाहे 20 साल तपस्या किए हो, लेकिन अगर तुमको नौकरी लग गई, तुम्हारा व्यापार सफल हो गया, तुम्हारे पास धन हो गया, तो समाज सम्मान देने लगता है। सफल व्यक्ति वही माना जाता है सुबह से शाम तक तुम ट्रेन ढंगाते रहो और शाम को मालिक आए पूछे क्या काम किए हो, तुमको तो महाराज दिन भर हम ट्रेन में धक्का मारे हैं। तो मालिक से ये नहीं मतलब है कि तुम दिन में धक्का मारे हो, पूछेगा कई इंच बढ़ी। आपकी परिश्रम का मूल्य तभी तय होता है जब उसका फल मिलता है। तो और जब फल मिल जाता है तो परिश्रम काम खत्म हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि पीएचडी कर लें, एमए बीए खूब पढ़ लें, लेकिन उनको बेसिक चीजें भूल जाती हैं क्योंकि वो डिग्री धारण कर चुके हैं। तो कहने लगे तुम बार बार मनुष्योचित व्यवहार करते हो, अब तो तुम्हारे अंदर इतना बल रह नहीं गया है कि तुम फिर से श्री प्राप्त कर सको, विजय प्राप्त कर सको। तो
मनुष्यों से एक गुण सीख लो। मनुष्य क्या करता है, ये परिस्थिति व संधि कर लेता है, ये समझौतावादी है हमारा मनुष्य। इसीलिए ज्यादा आशा, उम्मीद, समझौता, संधि, ये सब पृथ्वी के गुण हैं। अब ये भी तुम करो। तो बोले लगे क्या करना चाहिए, तो कहने लगे इस समय तुम लोग हो कमजोर, तो तुमको दैत्यों से संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेना। कार्य सिद्ध हो जाने पर तो जैसा मनुष्य व्यवहार करते हैं वैसा तुम भी कर लेना। सर्प मूसक जैसा बाध्य घातक जीव होता है, और तुम्हारे अंदर ये न कहना ये गुण नहीं है, अब तुम्हारे अंदर भी, क्योंकि जो जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। तो अब जैसे पृथ्वी वाले मानव हो गए हैं, उनकी आहुति, हवन, पूजा पाठ से जो तुमको बल मिला है, तो तुम्हारा भी तो स्वभाव वैसे हो जाएगा। तो बाबा ने लिख दिया, सुर नर मुनि सब कय रीति। हवाओं में नशा घुला है, तो कहाँ तुम नशे से बचोगे जब हवाओं में नशा घुला हुआ है। सुर नर मुनि सब कय रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। जब फल लगते हैं, अगर वो फल जो है, वो वृक्ष जो है, जब फल लगने पर अगर झुके नहीं तो उनकी डालें फट जाती हैं। तो प्रकृति भी समझौता करती है। जितना वजन होगा, तुम जितने बड़े बनते चले जाओ, उतना तुमको लचीला होना पड़ेगा। खूब टाइट होकर के खड़े हो जाओ, आंधी आएगी वृक्ष गिरा देगी। यहाँ तक देखना, जो आधुनिक विज्ञान में जितने बड़े बड़े ओवर ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, उनमें भी स्प्रिंग और सरिया की जगह मोटे मोटे तार पड़े रहते हैं। जब लोड पड़ता है, खूब बड़ी सी गाड़ी निकलती तो वो भी झुक जाते हैं और फिर तन जाते हैं। तो जब व्यक्ति को हमेशा लचीला होना चाहिए, तो अब अपना बैर भाव सारा छोड़ दो। हे देवताओं, अब तुम दैत्यों के साथ संधि करो। तो बोले क्या करना चाहिए, तो कहने लगे सबसे पहले अब तुम देवताओं और दैत्यों में संधि होगी, और समुद्र मंथन करके अमृत पान करो। ये बार बार कोई 2 कंटा मारता है, मरने के डर से मेरे पास चले आते हो। तो सबसे पहले समुद्र मंथन करके अमृत पान करके चिरायु बनो। जब चिरायु बन जाओगे तो कम से कम हार जीत वाला रहेगा, ये पता चले इतने देवता मर गए, इतने देवता खत्म हो गए। तो ऐसा करो, सबसे पहले बनो चिरायु। अब सभी लोगों का जो मेन लक्ष्य था, जैसे आज के समय हमारी राजनीतिक पार्टियां बड़ी जल्दी बढ़िया समझौता करती हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो सारी देव सेना उस समय देवताओं और दैत्यों के राजा जो थे वो बलि महाराज थे। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए और कहने लगे, महाराज ऐसा करो कि हम लोग भी अब शत्रुता भुला दें। तो बोले क्यों, शत्रुता क्यों भुला दी जाए? तो कहने लगे, देखो समुद्र में बहुत रत्न छुपे पड़े हैं समुद्र में, और हम दोनों लोग मिल के समुद्र मंथन करेंगे। तो बलि महाराज ने कहा कि इससे हमारा क्या लाभ होगा? तो कहने लगे, समुद्र मंथन में जो जो चीजें निकलेंगी उचित उचित अपना अपना बांट लिया जाएगा, आधा आधा। तो संधि हो गई, दोनों लोग राजी हो गए। तो बोला गया कि जो है अब ये समुद्र मंथन किया किससे जाए, एक बड़ी सी मथानी चाहिए, कैसे इसको मथा जाएगा?
तो देव दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने को तय किए और लाने लगे, और लाते समय गिर गया रास्ते में, तो उसके नीचे बहुत लोग दब गए। तब भगवान गरुड़ पर चढ़कर और एक ही हाथ से पर्वत को उठाया और बीच समुद्र में डाल करके बैकुंठ चले गए। अब मथानी की व्यवस्था हो गई। इतने बड़े पर्वत को मथने के लिए रस्सी इतनी बड़ी कहां से लाई जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे नागराज मंत्र्या फल भागेन वासुकिम परिवीय गिरो तस्मिन नेत्रमब्धिम उदान्विता। नागराज वासुकी को अमृत में से भाग देने की शर्त रखी गई कि हे वासुकी, तुमको हम जब समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो तुमको उसमें हिस्सा देंगे। और वासुकी की रज्जु के रूप में रस्सी बनाई गई और लपेट करके समुद्र मंथन की योजना हुई कि अब मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा और वासुकी नाग से मंथन किया जाएगा। और उसी में खुसुर फुसुर होने लगी कि ये देवता श्रीहीन है, इस समय देवताओं के पास कोई बल है नहीं, और जब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से बड़ी बड़ी फुफकारें निकलेंगी। तो उसी तरीके से सोचा गया। लेकिन दैत्यों की क्या होती, दैत्य होते हैं अहंकारी। तो उसमें राय दी गई, देवताओं ने कहा देखो हम लोग हैं देवता और हम लोग पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, पूंछ अशुद्ध होती है। अब उस समय दैत्य लोग बड़े शक्तिशाली थे, तो कहने लगे वे पीट पाट के देंगे बैठाए, तुम बहुत श्रेष्ठ हो तो क्या हम जो है कोई तुमसे कमजोर हैं। तो दैत्यों ने कहा देखो यहाँ पर तुम्हारी दबंगाई नहीं चलेगी, हम लोग श्रेष्ठ व्यक्ति, हम लोग सिर पकड़ेंगे और तुम लोग दैत्य हो पूंछ पकड़ो। दैत्यों ने कहा श्रेष्ठ कुछ नहीं, संधि हुई है हमारी तुम्हारी, अब हम फन पकड़ेंगे, हम मुख की तरफ रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ जाओ, पूंछ नीची होती है। तो अब देवताओं की चाल थी कि अगर पहले कह देते कि हम पूंछ पकड़ेंगे तो ये दैत्य कहते हम पूंछ पकड़ेंगे, तुम लोग बड़े होशियार हो, महानता करते हो। तो इन्होंने डांट दिया देवताओं को, जाओ पूंछ की तरफ, हम फन की तरफ रहेंगे, हम लोग श्रेष्ठ हैं। अब भैया यही देवता चाहते हो, जब मंदराचल पर्वत को मंथन किया जाने लगा, अब वहां पर वो पर्वत के नीचे जमीन में घर्षण हुआ नीचे, तो वो डूबने लगा। अब मथानी के नीचे कोई आधार होना चाहिए। तब भगवान का ध्यान किया। उस समय भगवान ने महाबलशाली कच्छप का स्वरूप धारण करके जल में प्रवेश किया और मंदराचल को अपने 1,00,000 योजन के पृष्ठभाग पर धारण किया और मंथन होने लगा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सबसे आधार तो भगवान ही बने। पहले सलाह देनी दिया, फिर मंदराचल पर्वत एक हाथ से हरि रूप में उठा के लेके आए, फिर कच्छप रूप में नीचे पीठ अपनी लगाई। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब महाराज कच्छप रूपधारी भगवान को धीरे धीरे पीठ पर खुजली सी होने लगी। तो वही खुजली हो तो बढ़िया मथानी चले, उनको बड़ा आनंद आवे। और सर्प की श्वासा अग्नि से दैत्य दग्ध वृक्ष की तरह जलने लगे। जैसे वृक्ष जल जाता है ऐसे बहुत से असुर बिल्कुल स्वाहा हो जाए। वासुकी नाग का विष कौन,